मेरे दोस्तों, आप में से कोई बता सकता है कि इसमें गेंद कहाँ है? चलो अब अपने पैसे लगाओ और किस्मत आजमाओ, जल्दी। इसमें। अब देखते हैं। मुझे माफ करना मेरे दोस्त। ये तो यहाँ है। आओ खेलो, शर्त लगाओ, अपनी किस्मत को आजमाओ। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे सारे पैसे मैं इस दांव पे खेलूंगा। इस बार मैं जरूर जीतूंगा और सारे पैसे लेकर जाऊंगा। शुरू करो। हाँ, ठीक है, खेलो। इस पर चलो देखते हैं कौन जीता। जीत गया मैं। लोग खुदकुशी कर रहे हैं और खौफ से मर रहे हैं। जीने की उम्मीद खो दी है सबने। हर कोई बेबस होकर अपनी जान देने को तैयार है। आखिर माँ ने मुझे ये सब पढ़ने के लिए क्यों कहा है? इन बातों के बारे में जानकर मुझे क्या मिलेगा? क्या वो ये चाहती हैं कि मैं भी इन लोगों की तरह बेबस होकर अपनी जान दे दूं? तुम वही हो ना जिसने कुछ दिन पहले मेरी जान बचाई थी? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही, क्योंकि उस वक्त तुम मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। और अभी यहाँ कैसे आए? मेरी मदद के लिए आए थे? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। बुरा ना मानो तो नाम पूछ सकती हूँ तुम्हारा? मेरा नाम सूमा है। ये बॉल पेन एक खूबसूरत फोक क्राफ्ट की बनाई हुई है जिसका नाम जेड हेयर पिन है। इसके ऊपर वाला हिस्सा क्राफ्टिंग जेड क्रिस्टल ने बनाया है, फिर इसको
एक लकड़ी के टुकड़े के साथ जोड़कर इंतहाई सफाई और खूबसूरती के साथ नीचे वाला हिस्सा बनाया गया है। फिर ये किसी वजह से टूट गया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 17वीं सदी में बनाया गया होगा। इसके बारे में हम कुछ ज्यादा मालूमात हासिल नहीं कर पाए हैं अब तक। इस म्यूजियम में बहुत सारे नमूने रखे गए हैं और बहुत सी ऐसी चीजें आप लोगों के लिए रखी गई हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह से सीख सकें और जान सकें कि आर्ट क्राफ्ट क्या है। ये सब आर्ट क्राफ्ट एक शख्स ने हमारे स्कूल में उस वक्त रखवाई थी जब ये स्कूल 1914 में बनाया गया। Excuse me? मैं जब भी आपको देखती हूँ मेरे जहन में बहुत सारे सवालात आते हैं, लेकिन मैं चाहकर भी आपसे कुछ नहीं पूछ पाती, जबकि दूसरे लोगों के साथ मैं बात करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। ऐसा क्यों है? आज बड़ी हिम्मत करके मैंने आपको रोक ही लिया। कुछ पूछना है मुझे। कुछ बोलते नहीं हो आप? मैं ज्यादा बात नहीं करता। क्या बात है? अच्छा, वैसे आप हैं कौन और कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं? क्योंकि आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, इसलिए मैं आपको आप नहीं तुम कहकर पुकारूंगी। और अब मुझे ये बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम प्रोफेसर कैसे बन गए? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का जवाब नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मेरा वक्त बहुत फजूल है? कौन सी फजूल बात की है मैंने? वही पूछ रही हूँ जो मेरे जहन में। क्या जरूरी है कि हर बात का जवाब दिया जाए? क्यों? मैं यहाँ चंद ही दिनों का मेहमान, मुझे जल्द ही लौट कर जाना है। हमेशा के लिए नहीं आया हूँ यहाँ, और तुम्हारे लिए इतना ही काफी है जितना मैंने तुम्हें बता दिया है। ये क्या बोल रहे हो? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? चंद दिनों के मेहमान होने से क्या मतलब है? मैंने कहा ना तुमसे, मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं जितना भी तुम्हें बता दूं, तुम मेरी बातों को कभी नहीं समझ पाओगी। मुझे जाना है, क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बातें सुनकर मैं हैरान हूँ या परेशान। कौन हो तुम? रुको, तुम्हें क्या बीमारी है मुझे बताओ, मैं इलाज करवा दूंगी। ये तो किसी की सुनता ही नहीं। कैसा लड़का ये? बातें सुनो जरा इस लड़के की। इस दुनिया का नहीं हूँ मैं, कुछ दिन का मेहमान हूँ, चला जाऊंगा। मेरे पीछे मत पड़ो, पागल इंसान। अच्छा, तो तुमने अपने ख्वाब में अपने मुस्तकबिल के बारे में देखा है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तुम पहले भी कर चुके हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए कोई इशारा हो। कैसा इशारा? जैसा कि तुमने बताया था कि तुम्हारे इस जमीन पर 3 महीने रह गए, तो ये ख्वाब तुम्हारे लिए इशारा है कि जब तक तुम जमीन पर हो लोगों की मदद करो, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत और हिम्मत दोनों है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद कर सकता हूं जिन्हें सच में जरूरत हो। क्या? एक बार मैंने एक शख्स की मदद की थी। इसका जवाब गलत निकला। हाँ, मैं अपनी बेटी के लिए खेलूंगा। तुम कितने पैसे लगाओगे? तुम दोबारा यहाँ पर आ गए? अगर खेलने के लिए पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। इस खेल की वजह से मैं अपना घर बेच चुका हूँ। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। मैं सब कुछ गवा चुका हूँ। अब मेरे पास सिर्फ मेरी ये बीमार बेटी है। मुझे मेरी बेटी के लिए खेलने दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
तुम्हें दोबारा नहीं खेलना चाहिए था। इसके जब तुम साथ एक बार यही जीत होना गए थे चाहिए। तो एक आदमी था बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो भी एक बार बड़ी रकम जीता था, फिर उसने दोबारा कभी नहीं खेला। तुम एक पागल आदमी की तरह मुझसे लड़ रहे हो। बिल्कुल क्या सही चाहते कहा। हो मुझसे? कैसा इसी पागल लायक आदमी नहीं। है? मैंने उस शख्स की मदद इसलिए की ताकि वो अपनी बेटी की जिंदगी बचा सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वो और लालच में पड़ गया। मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। कुछ कहना है तुम्हें? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। कौन सी नई बात की है तुमने? मैं तो हूँ ही खूबसूरत। खूबसूरती ही की वजह से तो लोगों के दिलों पे राज करती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ लोगों का क्या करें, उनकी जलन को तो खत्म नहीं कर सकते ना हम लोग। कुछ लोग समझते हैं कि शायद तुम स्कूल सिर्फ इसलिए जाती हो ताकि लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर सको, लेकिन तुम ऐसी तो बिल्कुल नहीं हो। लोगों से घुलना मिलना तो अभी तुम्हारी। तो तुमने ये बात कह दी है, दोबारा मत कहना। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था ताकि तुम्हें पता चल जाए कि लोग तुम्हारे रिसा, बारे में। तुम कहो। अगर तुमने ये रोल नहीं किया तो योरा को कास्ट कर लेंगे वो लोग। क्या? मैंने उनके स्टाइलिस्ट को बात करते हुए सुना है। वो लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रोल छोड़ दें और वो साइन कर ले। तो उसको लगता है कि वो मेरी जगह ले सकती है। हाँ, उसे इतनी बड़ी खुशफहमी कैसे हो गई कि मैं काम छोड़ दूंगी? मैं काम नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे बहुत काबिल हूँ और खूबसूरत भी, तो वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ अब समझ गई हो ना तुम, चैंग सॉन्ग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। असल परेशानी तो ये है कि अगर हम नूर को खूबसूरत कहेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे कि हम किसको खूबसूरत कह रहे हैं। पॉपुलैरिटी एंड ब्यूटी क्वीन का अवार्ड मैंने जीता है, तो खूबसूरत कौन हुआ? कुछ समझे? हाँ, लेकिन पिछले साल एक फिल्म में काम करने के बाद उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तुम्हारी बर्थडे आने वाली है ना? मैं सोच रही हूँ तुम्हारी बर्थडे पर बहुत अच्छी सी पार्टी दी जाए सबको। सच कह रही हो क्या नूना? हम साथ काम करते हैं तो इतना तो हक बनता है कि तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया जाए। क्या खुशबू है। क्या सुना है तुमने? आपको क्या लगता है चैंग सॉन्ग उस ड्रामे के लिए हाँ बोल देगी? मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो सब डायरेक्टर उसकी बहुत मानते हैं। हो सकता है कि शट अप। हाय हेलो यूरा, मैडम। क्या तुम कोई काम नहीं कर रही इन दिनों? ऐसा तो नहीं है, एक ड्रामे में काम कर रही हूँ। हाँ, चैंग सॉन्ग के साथ कर रही हो ना ड्रामा? क्या नाम था ड्रामे का? हाँ याद आया, तुम दोस्त परी हो ना उसकी? हाँ ऐसे ही है। क्या तुमने सुना है कि वो कुछ खास किस्म की डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही है? हाँ सुना है। वैसे क्या वो वाकई ये काम करेगी? उसे तो डॉक्यूमेंट्रीज पसंद ही नहीं। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरी वजह से इतना परेशान नहीं है जितना तुम्हारी वजह से परेशान है। वो किस लिए? वो इसलिए कि उसका मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि वो तो मेरी मदद करती है, लेकिन वो तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर जरूर समझती है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसा। तुम्हें शायद इल्म नहीं, वो उस तरह के कपड़े भी पहनना पसंद नहीं करती जो तुमने कभी पहने हो। उसने एक ड्रामा साइन किया है, जब उसे पता चला कि तुम भी काम कर रही हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर अब उसके बारे में और क्या कहूँ, उसका बचपना कभी खत्म नहीं होगा। तो उसे अच्छा नहीं लगा। हर वक्त मुझे नीचा दिखाना चाहती है वो। तो क्या वो इस ड्रामे में काम करेगी? नहीं, ऐसा कैसे कर सकती है वो? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग।
आज क्या आप खुद साइकिल चला कर जाएंगी? हाँ, मैं खुद चला कर जाऊंगी क्योंकि मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो उस वक्त मैं साइकिल ही चलाती हूँ। ओह, वैसे मैंने कोई मेकअप नहीं किया और ना ही कोई खास ड्रेस पहना है क्योंकि मुझे ज्यादा बनना संवरना पसंद नहीं। मेकअप ऐसा करना कि बिल्कुल नेचुरल लगूं मैं। अब ये कैसे मुमकिन होगा? अच्छा, तो क्या फिर तुम सिर्फ नाम की मेकअप आर्टिस्ट हो? अपना टैलेंट दिखाओ अब। ये शोबिस की दुनिया बहुत अजीब होती है। आपके चेहरे पे बना हुआ एक छोटा सा पिंपल भी साफ नजर आता है और लोग उसे हैरत की नजर से देखते हैं। तो अपने हाथों का जादू दिखाओ और मेरे चेहरे पर जरा सा छोटा सा भी दाग नजर नहीं आना चाहिए। वैसे भी मुझे मेकअप की जरूरत ही कहाँ है, हल्का सा लोशन लगाया है बस। बगैर मेकअप के भी खूबसूरत लग रही हैं। वाकई इतनी खूबसूरत हूँ। वैसे आप अपनी खूबसूरती के लिए और क्या क्या करती हैं? कुछ खास नहीं, बस अच्छा खाओ, अच्छा पियो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा दूसरों के साथ अखलाक भी अच्छा है, इसलिए ये बातें भी मुझे और खूबसूरत बनाती हैं। बातें सुनो इसकी। कभी कभी विटामिन्स लेती हूँ और फलों का इस्तेमाल भी करती हूँ। फिलर्स डलवाए हैं लेकिन ताज़ा हवा जरूरी है और इसके साथ साथ ये विटामिन्स और ये कैप्सूल्स जरूर खाने चाहिए ताकि आप जवान लग सके। एक सेकंड यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, मैं बात करता हूँ। नूना, तुम कैप्सूल खाती हर रोज खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तुम भी खाया करो, अच्छी होती है। मैडम रुकिए, आप जो सप्लीमेंट्स लेती हैं वो कोई और हैं। हाँ, लेकिन ये उससे बहुत अच्छी है, उसमें ये बात नहीं थी। नहीं, तुम बनवाओगी हम सबको। चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पर? चिल्ला नहीं रहा। एक सेकंड, अब कुछ मत कहना। देखिए, आप लोग इन बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। वो क्या है कि आजकल ये बहुत कुछ भूल जाती है। इन बातों को डिलीट कर देना। ये कैसे कर सकते हैं? हाँ जाहिर सी बात है, ये तो नहीं हो सकता। देखो, वो सब इन्होंने नादानी में कहा है, उनका करियर खराब हो सकता है, इसलिए प्लीज। नो पिक्चर्स नहीं बनाना, कोई पिक्चर नहीं बनाएगा। ये बताएं, कॉलेज में आपके दोस्त वगैरह हैं, सबसे घुल मिल के रहती हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं तो सबसे बहुत ज्यादा घुल मिल जाती हूँ और हम लोग घूमने भी जाते हैं बाहर साथ। उन सब में एक मैं ही तो हूँ जो खूबसूरत भी है और काबिल भी। ये ब्लू अपर वाला 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? जी। तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे? चलो ना, बहुत मजा आएगा। क्या आपके साथ? वाकई? मैं कॉल करूंगी। जी जरूर। अब तो खुश हो जा। जरा सामने देखो। हाय, प्रोफेसर है ये। हेलो प्रोफेसर। मैं जब भी आपको देखती हूँ आप पहले से ज्यादा खूबसूरत और जवान लगती है। और बताएं, कैसा चल रहा है सब? कट कर दो। मिस चैंगसोंग, जी। क्या आपको नहीं पता असाइनमेंट के रूल्स क्या हैं और आप क्लास में भी नजर नहीं आती? रूल्स के मुताबिक आप नकल नहीं कर सकते और आपने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। आप इसकी वजाहत देंगी? नूना, ये लो तुम्हारा असाइनमेंट। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि तुमने ये कॉपी किया है। तुम्हें खुद भी यकीन नहीं आएगा, ऐसा बनाया मैंने। नहीं, मैंने खुद किया है। तुमने जो इंट्रोडक्शन में लाइनें लिखी हैं वो 1999 के आर्टिकल की 2 कॉपी है। इंसान इंसान की मदद करता है अपने मफादात के लिए। चीटर निकली यार। ये उसी आर्टिकल की इंट्रोडक्शन की लाइंस हैं।
अब आ जाते हैं दूसरे पेज पे। प्यार एक जज्बा नहीं, एहसास है। आगे। हम इंसान के जज्बात के साथ खेल नहीं सकते। 1996 में यह आर्टिकल लिखा गया था। ये उसी आर्टिकल की लाइनें हैं। तुमने सेम टू सेम उन्हीं लाइनों को कॉपी किया है। हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है, वो अकेला नहीं रह सकता। 1999 रिचर्ड ने अपने आर्टिकल में लिखा था, पेज नंबर 66। तुमने ये लाइनें भी कॉपी की हैं। और आगे चलते हैं। दुनिया एक ऐसी जगह है जहां इंसान हमेशा के लिए नहीं आया। 1999 इसरा, जिसने अपने आर्टिकल में ये लाइन्स लिखी हैं। तुम्हारा पूरा असाइनमेंट नकल पर मुबनी है। तुम्हें 0 मार्क्स मिलते हैं। प्रोफेसर, चैंग सॉन्ग को 0 मार्क्स मिले हैं। तुमने उसका चेहरा देखा था? लगता था रो पड़ेगी। वैसे तुमने उसकी वीडियो तो बनाई थी ना, उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। तुम देखना कितने लाइक्स मिलेंगे। चलो जल्दी करो। कर दिया। अरे ये देखो, यहाँ तो लाइक्स भी आने लग गए हैं। अब देखना उसकी फैन फॉलोइंग एकदम से कैसे गिरती है। तो मतलब ये कि मैं पागल हूँ, बददिमाग हूँ, बदतमीज हूँ, बेवकूफ हूँ, मुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है। सब चीटिंग किया उसने। 0 मार्क्स। अब देखना तुम इस असाइनमेंट की वजह से चैंग और भी कितनी बदनाम हो जाएगी। आज सिर्फ एक सेब और थोड़ी सी सब्जियां खाई हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे इतने गम दिए हैं कि और किसी चीज की जगह ही नहीं बची। जल्दी और इंटरनेट पे भी अपलोड करो इसे। ओके। ये क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो खुद ही गिर गया। अब मैं क्या करूंगी? चैंग सॉन्ग ने अपना असाइनमेंट चीटिंग करके बनाया। प्रोफेसर ने उनकी क्लास ले ली। मैं भी तो इंसान हूँ, क्या मुझसे गलती नहीं हो सकती? जो जानबूझ के की जाए वो गलती नहीं होती। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुमने तो कहा था किसी को पता नहीं चलेगा, तो उस प्रोफेसर को कैसे पता चला? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो बहुत देखभाल के बनाया था। जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना है। देखो तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से तुम। ओनी, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आई थी। घर पर काफी बोर हो रही थी तो सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए। क्या थोड़ी देर तुमसे बात कर सकती हूँ मैं? सुन रही हूँ। दरअसल मैं ये पूछना चाह रही थी कि जल्दी बोलो। चैंग आजकल बहुत कम नजर आती है। शायद कोई खास काम कर रही है जिसकी वजह से बहुत मसरूफ हो गई है। तुम माँ हो उसकी, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि कहाँ मसरूफ रहती है। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ बिजी रहती है। कल हम साथ में ही थे। कल हम माँ बेटी ने साथ में खाना खाया और शॉपिंग भी की। अच्छा। बस अब चाहती हूँ वो शादी कर ले। किससे? लियो से। तुम ज्यादा जल्दी नहीं कर रही? मेरा ख्याल है तुम्हें लियो से एक दफा पूछ लेना चाहिए। वो तो चाहता है, पर चैंग शादी के लिए हाँ नहीं कर रही, इस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही। वरना मैं तो उनकी कब की शादी करवा देती। पता नहीं कब मानेगी। इतने अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। बस एक बार उसकी शादी हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ चैंग से, क्योंकि वो एक कामयाब लड़की है। और खुश क्यों ना हूँ, आखिर माँ हूँ उसकी। चैन सॉन्ग को किसने 0 मार्क्स दे दिए? मैं आज बहुत खुश हूं
मेरी तरफ से आप सब अपने लिए जूस ऑर्डर करें। ऑरेंज जूस, स्ट्रॉबेरी। और तुम्हारा? मैंगो। यो तुम भी बता दो। बनाना शेक मंगवा दो। सुनिए। हाँ? बॉस ने सबके लिए जूस ऑर्डर करने के लिए कहा है। आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आप कौन सा जूस पिएंगे और क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मेरे लिए दूध पत्ती। क्या कहा? दूध पत्ती और कुछ? थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे एक बात बताओ कि हेलो तुम सिंह। यहाँ कहाँ हो तुम? वो एक मिनट, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, मैं बाहर जाता हूँ। बात सुनो। क्या मसला है? रहने दे सर, इससे मैं जाकर बात करता हूँ, आप फिक्र ना करें। ऑफिस के रूल रेगुलेशन क्या है मैं इसको भी जाकर बताता हूँ। आज कौन सा फंक्शन है? तुम भूल गए ना, बर्थडे है मेरी। हाँ। खैर कोई बात नहीं। ये बताओ, आज शाम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं आऊंगा और एक स्पेशल गिफ्ट भी लाऊंगा तुम्हारे लिए। स्पेशल गिफ्ट? अच्छा, तुमने चैंग को बुलाया? ओह, बात हुई थी उससे मेरी, उसने मना कर दिया। कह रही थी काम में बहुत बिजी है आजकल, इसलिए उसका आना मुश्किल होगा। चलो मैं पूछता हूँ उससे। रहने दो ना, मेरी बात हो तो गई है, अब तुम पूछकर क्या करोगे? हाँ अच्छा ठीक है, तो बताओ कब पे करने आऊं? 8 बजे आ जाना। के? पहुंच गए मैडम। मैडम, क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे हर कीमत पर वही गाड़ी चाहिए। जितने पैसे हो मुझसे ले लेना, अभी खरीद लो। बाय। कैसा है? क्या हाल है मेरे दोस्त? गेम शुरू करें? ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। खैर क्या कर सकते हैं। चैंग सॉन्ग का फिर से नया स्कैंडल। ये तो हर वक्त ही किसी मसले में फंसी रहती है। मैं चैंग सॉन्ग की बचपन की दोस्त हूँ और आप लोगों को उसके बारे में गलतफहमी हुई है। वैसे वो स्कूल में थोड़ी बहुत मगरूर हुआ करती थी, लेकिन अब वो स्टार बन गई है। एक्सक्यूज मी। हाँ?